हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बेसिक ज्ञान 2.0 में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं झटपट जीके जीएस क्वेश्चन, जो किसी भी सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण रहेगा। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें और आपके 30 प्रश्नों में से कितना स्कोर आता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलिए आज के वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, किस ग्रह को संध्या का तारा के नाम से जाना जाता है? दोस्तों, हमारा पहले क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा, आप लोग सभी लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो संध्या का तारा यानी शाम का तारा दोस्तों शुक्र को कहा जाता है, यानी पहले क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 2 नंबर। भारत का कौन सा राज्य तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा है? तो दोस्तों आज बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखिए। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही जवाब त्रिपुरा, यानी दूसरे क्वेश्चन का राइट आंसर भी हो जाएगा। भारत का त्रिपुरा राज्य तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएं त्रिपुरा की राजधानी कहाँ पे है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 3 नंबर। किस भारतीय राज्य में सूर्योदय सबसे पहले होता है? तो दोस्तों सूर्योदय सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश, आप लोग याद करें, अच्छा प्रश्न है, यानी तीसरे नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब भी हो जाएगा। सबसे पहले सूर्योदय हमारा अरुणाचल प्रदेश में होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 3 नंबर। सॉरी, जो बीत चुका है उसके लिए एक शब्द। यह हिंदी का एक क्वेश्चन है। तो दोस्तों जो बीत चुका है उसके लिए एक शब्द हम लोग अतीत का प्रयोग करेंगे, यानी बीता हुआ कल के लिए अतीत शब्द का प्रयोग करेंगे, यानी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर। नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो हमने आपको कई क्रांति के बारे में बता दिया है। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर क्या रहेगा, आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों नीली क्रांति का संबंध मछली उत्पादन, यानी 5वें नंबर क्वेश्चन का हमारा सही जवाब ये हो जाएगा, मछली उत्पादन से संबंधित है। हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था उर्वरक उत्पादन भूरी क्रांति, ठीक है। आपको हमने बताया था भूरी क्रांति किससे है, उर्वरक उत्पादन, और श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से संबंधित है। यानी इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर ये हो जाएगा। आप लोग याद करें, अच्छा प्रश्न है। यहाँ पे 3 हमने आपको क्रांति बता दिया है, आप ज़रूर याद करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर। मूंगफली की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? यदि आपको मूंगफली बोना है तो कौन सा मिट्टी उपयुक्त होगा स्रोत, यानी हर मिट्टी में हर पौधा तो नहीं उगाया जा सकता है। तो मूंगफली के लिए कौन सी उपयुक्त मिट्टी है ये आप लोग को बताना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का बिल्कुल हमारा सही जवाब बी, यानी बलुई मिट्टी। आप लोग याद करें, अच्छा प्रश्न है, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी हो जाएगा। सबसे अधिक मूंगफली उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य कौन सा है? सभी लोग आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। जैसे भी अगर आप जो नहीं जानते हो तो गूगल करके ज़रूर बताएं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर। पहाड़ों का रानी किसे कहा जाता है? तो दोस्तों पहाड़ों की रानी मंसूरी को कहा जाता है, ठीक है। यानी इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर ये हो जाएगा। मंसूरी उत्तराखंड में, आप लोग याद करें, अच्छा प्रश्न है। उत्तराखंड में आप लोग याद कर सकते हैं, उत्तराखंड में मंसूरी स्थित है। दार्जिलिंग अगर पूछा जाए कहाँ पे, तो ये आप लोग याद कर सकते हैं, ये भी पर्यटक स्थल है दार्जिलिंग, जो पश्चिम बंगाल में स्थित है। और गुलबर्गा कहा जाए तो वो हमारा जम्मू कश्मीर, ठीक है, जम्मू कश्मीर आप लोग याद कर सकते हैं। और ऑप्शन में डी रखा गया नीलगिरी, यह हमारा तमिलनाडु राज्य में स्थित है। आप लोग याद करें, चारों ऑप्शन ही बहुत महत्वपूर्ण है, हमने चारों ऑप्शन को आपको बता दिया। मंसूरी उत्तराखंड में है, दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल, और गुलबर्गा जम्मू कश्मीर, और नीलगिरी तमिलनाडु। आप लोग याद करें, अच्छा प्रश्न है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो दोस्तों हमारे भारत के संविधान में कुल 12 अनुसूची हैं। आप लोग याद करें, अच्छा प्रश्न है। कुल 12 अनुसूची हैं और 22 भाग, आप लोग ये भी याद कर सकते हैं। यानी इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर डी हो जाएगा। 12 अनुसूची हैं। जब हमारा संविधान बना था तो उस समय 8 ही अनुसूचियाँ थी, लेकिन कई ठो संशोधन करते करते इस समय वर्तमान में अगर पूछा जाए कितनी अनुसूची है, तो आप लोग याद करें 12 अनुसूची है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर। ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग कहाँ होता है? तो दोस्तों ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग एंडोस्कोपी, ठीक है। यानी इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा। आप लोग याद करें एंडोस्कोपी।
एंडोस्कोपी कब किया जाता है किसी भी मानव का? जब उसके पाचन तंत्र यानी ड्रेनेज जो सिस्टम होता है वो ख़राब हो जाता है, यानी पूर्ण रूप से कार्य नहीं करता है, अच्छे ढंग से कार्य नहीं करता है। तो उसके जानकारी के लिए उसको हम लोग, जो उसमें क्या खराबी है उसके लिए हम लोग एंडोस्कोपी करते हैं। तो एंडोस्कोपिक ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग किया जाता है। अगर आपसे ये पूछा जाए एंडोस्कोपी जो है चाहे ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो हमारा पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। आप लोग याद करें, अच्छा प्रश्न है बहुत ही। अगला क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर। रूबी और नीलम किसके ऑक्साइड हैं? तो दोस्तों रूबी और नीलम ये एल्युमिनियम के ऑक्साइड है, यानी 10 नंबर क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर डी हो जाएगा। एल्युमिनियम का ये ऑक्साइड है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर। मैक मोहन रेखा किस देश के बीच स्थित है? तो दोस्तों मैक मोहन रेखा भारत और चीन, आप लोग याद करें, अच्छा प्रश्न है। भारत और चीन के बीच मैक मोहन रेखा स्थित है। इसका निर्धारण 1914 में किया गया है, आप लोग ये भी याद कर सकते हैं। अगर आपसे भारत और पाकिस्तान के बीच पूछा जाए तो रेड क्लिप रेखा है, ठीक है, आप लोग याद करें, अच्छा प्रश्न है, रेड क्लिप रेखा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर। हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो दोस्तों हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी से संबंधित हैं, यानी इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही जवाब ए हो जाएगा। हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध बांसुरी से। अगला क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर। आनुवंशिकता का नियम किसने प्रस्तुत किए थे? यानी आनुवंशिकता का नियम किसने दिया है ये आप लोग को बताना है। तो दोस्तों बिल्कुल आसान सा प्रश्न होगा। आनुवंशिकता का नियम मेंडल, यानी इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर ए हो जाएगा। देखिए यहाँ पे मंत्रा रहेगा ए पे, ठीक है, यानी मेंडल होगा। मेंडल ने आनुवंशिकता का नियम दिया था, यानी 13 नंबर क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर ए हो जाएगा। मेंडलीफ, कोई भी भूल कर मत मारिएगा, मेंडलीफ ने आवर्त सारणी का खोज किया है। यहाँ पे हमने आपका जो भी कन्फ्यूजन है उसको दूर कर दिया है। रॉबर्ट कोच अगर पूछा जाए तो टीबी का जीवाणु, ठीक है, टीबी का जीवाणु का खोज रॉबर्ट कोच ने किया है। और फंक जो हैं ये विटामिन का खोज किया है, आप लोग याद कर सकते हैं, अच्छा प्रश्न है। 14 नंबर देखिए, कायर का विलोम क्या होता है? तो दोस्तों कायर का विलोम सूरवीर होगा, यानी इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर ए हो जाएगा। कायर का विलोम सूरवीर होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर। चर्चित महिला मिताली राज किस खेल से संबंधित हैं? हमारे हर एक वीडियो में एक नए खेल से जरूर क्वेश्चन रहता है, तो आप लोग को बताना है मिताली राज का संबंध किस खेल से है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही जवाब डी हो जाएगा, यानी क्रिकेट। मिताली राज क्रिकेट से खेलती हैं। और अगर ये आपसे पूछा जाए मिताली राज किस राज्य से बिलोंग करती हैं, तो राजस्थान, आप लोग याद करें, अच्छा प्रश्न है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर। निम्न में नकदी फसल का पहचान करें। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का अगर आपको आंसर बताना है तो नकदी फसल, सबसे पहले इस क्वेश्चन का जवाब देने से लिए आपको तीनों फसल के बारे में, भारत में 3 प्रकार की फसलें होती है, एक रबी का और एक खरीफ का, एक जायदा, यानी नकदी फसल जैसे हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो नकदी फसल जो जायदा होता है वो ऐसा जो फसल होता है जिसको वो, जैसे कि हमने कोई फसल उत्पादन किया और जैसे उसको काटे तुरंत मार्केट में उसको हम बेच देंगे, यानी उसमें कोई टाइमिंग नहीं है। यानी वैसा फसल जिसको उत्पादन को जैसे ही हम काटें उसको तुरंत बेच दें, उसे हम लोग नकदी फसल कहते हैं। नाम से स्पष्ट हो जा रहा है, यानी तुरंत उत्पादन किया और उसको तुरंत बेच दिया, उसमें कोई टाइमिंग का अभाव नहीं है। तो नकदी फसल इसमें हमारा गन्ना हो जाएगा, यानी इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही जवाब ए हो जाएगा। हमने आपको तीनों बता दिया, नकदी फसल होते हैं खरीफ और रबी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर। नोबेल पुरस्कार किस योगदान के लिए नहीं दिए जाते हैं? तो दोस्तों नोबेल पुरस्कार कुल 6 क्षेत्र में दिए जाते हैं, यानी 6 भागों में दिए जाते हैं नोबेल पुरस्कार। तो कौन सा क्षेत्र उसमें नहीं है ये आप लोग को बताना है। तो देखिए नोबेल पुरस्कार गणित के क्षेत्र में नहीं दिया जाता है, यानी इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही जवाब डी हो जाएगा। नोबेल पुरस्कार गणित के क्षेत्र में नहीं दिया जाता है, साहित्य, अर्थशास्त्र और शांति के क्षेत्र में दिए जाते हैं। कुल 6 क्षेत्र हैं, हमने यहाँ पे 3 रखा है, लेकिन गणित के क्षेत्र में नहीं दिए जाते हैं, आप लोग याद कर सकते हैं। अगर आपसे ये पूछा जाए कि गणित का नोबेल पुरस्कार किसे कहते हैं, तो एबल पुरस्कार, आप लोग याद करें, एबल, एबल को गणित का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर। भारत में एक व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है?
तो दोस्तों इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही जवाब कोई सीमा नहीं, यानी भारत में कोई भी व्यक्ति अगर चाहे तो जितनी मन करे उतनी बार राष्ट्रपति बन सकता है, यानी इस क्वेश्चन का बिल्कुल हमारा सही जवाब डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो दोस्तों रजिया सुल्तान बहुत ही फेमस है, एकमात्र यह सबसे पहली महिला हैं जो स्वतंत्र मुगल वंश की सबसे पहले आई हैं। तो आप लोग को बताना है रजिया सुल्तान किस वंश, देखिए मुगल वंश नहीं गुलाम वंश से संबंधित है, ये मुगल वंश से नहीं, सॉरी हमने गलत बता दिया आपको, गुलाम वंश से संबंधित है रजिया सुल्तान। तो यह इल्तुतमिश की बेटी हैं, आप लोग याद कर सकते हैं इल्तुतमिश, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का स्थापना किया था और दूसरा जो शासक आया था इल्तुतमिश, इसी की पुत्री थी रजिया सुल्तान, आप लोग याद करें। अगर आपसे कार्यकाल पूछा जाए तो 1236 से 1240, आप लोग याद करें, ये कई बार एग्जाम में रिपीट होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? बिल्कुल इजी सा प्रश्न होगा, इसमें बिल्कुल हम लोग समय नहीं गंवाएंगे। तो मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 21 नंबर, तेलंगाना राज्य पहले किस राज्य का हिस्सा था? तो दोस्तों तेलंगाना राज्य सबसे पहले किस राज्य का हिस्सा था, आप लोगों को यही बताना है। तो तेलंगाना राज्य आंध्र प्रदेश का हिस्सा था, यानी इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही जवाब भी हो जाएगा। तेलंगाना राज्य 2 जून 2014, आप लोग याद करें 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर, भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो दोस्तों भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील चिल्का झील, यानी इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही जवाब सी हो जाएगा। अगर आपसे चिल्का झील पूछा जाए किस राज्य में स्थित है, तो बिल्कुल आप ट्रिक मारिए उड़ीसा। उड़ीसा में भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है जो जिसका नाम है चिल्का झील, आप लोग याद करें, अच्छा प्रश्न है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 23 नंबर, क्षुद्र ग्रह किन ग्रहों के बीच में देखे जाते हैं? तो दोस्तों क्षुद्र जो ग्रह होते हैं मंगल और बृहस्पति, यानी 23 नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल हमारा सही जवाब ए हो जाएगा। क्षुद्र ग्रह सौरमंडल का ही एक भाग है, जैसे ग्रह होते हैं, धूमकेतु होते हैं, उल्का पिंड होते हैं, उसी तरह सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह भी पाए जाते हैं। तो क्षुद्र ग्रह को अगर आपको देखना है तो मंगल और बृहस्पति के बीच में एक आकाशीय पिंड पाए जाते हैं, उसी को हम लोग क्षुद्र ग्रह कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 24 नंबर, सूर्य ग्रहण कब लगता है? तो दोस्तों सिंपल सा प्रश्न होगा, सूर्य ग्रहण अमावस्या को लगता है, यानी इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही जवाब भी हो जाएगा। अगर आपसे सूर्य ग्रहण पूछा जाए तो अमावस्या और चंद्र ग्रहण पूछा जाए तो पूर्णिमा, आप लोग बिल्कुल याद करें इसको, अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर, गति का नियम किसने दिया था? तो दोस्तों गति का नियम न्यूटन ने दिया था, ठीक है, यानी इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। गति का नियम न्यूटन ने दिया था। गति का कितना नियम दिया गया है आप लोग को, सभी लोग को पता होगा, 3 नियम। अगला क्वेश्चन देखते हैं 26 नंबर, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान क्या है? तो दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान हमारा 7वां है, आप लोग याद करें, अच्छा प्रश्न है, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी हो जाएगा। सबसे बड़ा देश अगर पूछा जाए क्षेत्रफल के हिसाब से तो रूस, आप लोग याद करें रूस। रूस के बाद आता है कनाडा, उसके बाद आता है चीन, उसके बाद आता है अमेरिका, उसके बाद ब्राज़ील, और उसके बाद आता है आपका अर्जेंटीना, और उसके बाद हमारा आता है भारत। अगला क्वेश्चन देखते हैं 27 नंबर, स्वेज नहर के निर्माण किस वर्ष हुआ था? स्वेज नहर, तो दोस्तों स्वेज नहर का निर्माण 1869 में हुआ था, यानी इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही जवाब भी हो जाएगा। स्वेज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच में 7000 किमी की दूरी कम हो गई, यानी इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही जवाब क्या होगा? बी, आप लोग याद करें, अच्छा प्रश्न है। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, ग्राम प्रधान बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होती है? तो दोस्तों ग्राम प्रधान बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा, अगर कोई व्यक्ति 21 वर्ष का उम्र पार कर जाता है, यानी 21 वर्ष का भी अगर हो जाता है, तो गांव में प्रधानी का चुनाव लड़ सकता है, यानी इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही जवाब सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 29 नंबर, राष्ट्रीय गान के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों राष्ट्रीय गान के लेखक हमारे बंकिम चंद्र चटर्जी। तो दोस्तों आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं भारत का राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गान हमने यहाँ पे देखिए राष्ट्रगीत के बारे में बता दिया,
तो राष्ट्रगान के लेखक हमारे होंगे रविंद्रनाथ टैगोर। आप लोग याद करें, रविंद्रनाथ टैगोर जो हमारा राष्ट्रगान होता है जन गण मन, उसके लेखक हैं रविंद्रनाथ टैगोर। अगर राष्ट्रगीत पूछा जाए तो वो हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। जो राष्ट्रगीत हमने आपसे अभी पूछा है कौन है, तो राष्ट्रगीत हमारा वंदे मातरम। आप लोग याद करें, यानी इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही जवाब ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 30 नंबर, यह हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। भारत में राष्ट्रीय पार्टियों की संख्या कितनी है, यानी नेशनल लेवल की पार्टी कितनी है, यही आप लोग को बताना है। तो दोस्तों वर्तमान में भारत में राष्ट्रीय पार्टी यानी नेशनल पार्टी कुल 6 हैं। आप लोग याद करें, अगर लास्ट में जो बनी है जो राष्ट्रीय पार्टी, तो वो है आम आदमी पार्टी। ठीक है, आप जो इसकी स्थापना किसने की आप सभी लोगों को पता होगा, अरविंद केजरीवाल। यानी इस क्वेश्चन का बिल्कुल हमारा सही जवाब इस समय नेशनल पार्टियों की संख्या कितनी है, तो 6। यहाँ पे हमने 30 प्रश्नों को पूरा किया। देखिए वीडियो के अंत में क्विज रखा जाता है, आप लोग ज़रूर क्विज का जवाब दें सभी लोग। हमारा आज का क्विज है, मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कहाँ पाई जाती है। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपके 30 प्रश्नों में से कितना स्कोर रहा। धन्यवाद।